हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए एसएससी जीडी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आता हूँ, उसी श्रृंखला में आज एक बार फिर से जीएस के जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेके आया हूँ। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें और जो न्यू पैटर्न पर एग्जाम होना है उसके हिसाब से भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन ए, मजदूरी की वृद्धि कर, कराधान में ह्रास कर, लोक व्यय में कमी कर, या ऑप्शन जो डी है वो है रुपए को और महंगा कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोक व्यय में कमी कर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। रिक्रूटिंग सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको कहा गया। वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, या सरोजिनी नायडू को। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो रिक्रूटिंग सार्जेंट है वो हमारे महात्मा गांधी जी को कहा गया। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो जो है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। आइए, स्मॉग एक मिश्रण है वायु और जल वाष्प का, जल और धूम्र का, अग्नि और जल का, या धूम्र और कोहरे का। तो स्मॉग जो है वो जल और जो स्मॉग है वो मिश्रण है धूम्र और कोहरे का। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो भारत देश की संविधान सभा गठित हुई थी उसका आधार क्या था, आप लोगों को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा हमारी भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, या उत्तर विषुवतीय धारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उत्तर विषुवतीय धारा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, या नियत प्रत्यय प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। जो हाइड्रोजन का परमाणु कण होता है उसमें कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। तो जो है दोस्तों, उसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश 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 से गिरती है। किससे गिरती है, गति से, त्वरण से, वेग से, प्रतिरोध से। तो जो है एक
किसी वस्तु से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रत्यय द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का, पास्कल नियम का, बर्नौली प्रमेय का, फैराडे नियम का? तो इसका जो नियम आंसर है वो पास्कल नियम का। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक का जो प्रयोग होता है, सीधा प्रयोग, वो पास्कल नियम के द्वारा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, शायद न्यूमेरिकल है। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। एक 10 केजी का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बताना है इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है mgh। तो 10 इंटू 9.8 इंटू 10, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 980 जूल। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, और जो न्यूनतम है, अधिकतम तो 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम, तो 30 दिन। ठीक है, यानी 1 माह, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका? इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड ने रोका। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी। तो जो सबसे पहले नेता थे वो थे मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलक्का जल मरुस्थल मिलता है कौन कौन से सागर से? बताना है। प्रशांत को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य महासागर से, या पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से? जो जल मरुस्थल मिलता है मलक्का, वो कौन कौन से महासागरों से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत को हिंद महासागर से जोड़कर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। काउकाज अभ्यास 2020 में कौन देश शामिल नहीं हुआ? जो काउकाज अभ्यास हुआ था 2020 में, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? बताना है। तो उसमें भारत अपना शामिल नहीं हुआ था। डी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की अध्यक्षता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों में ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो बताना है कि इसमें कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो आंसर है वो है 89 देशों ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, 89 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियम लीग 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार प्राप्त किया? तो आप लोग सब जानते होंगे, ड्रीम 11 ने। क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे इसको, ड्रीम 11 ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो तिब्बत। ठीक है, चीन किस देश में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड, यानी तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में बना रहा है चीन, ध्यान रखिएगा इसको। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज की वीडियो का, महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, स्कॉटलैंड पहला आंसर है, पहला देश है जो महिलाओं को फ्री स्टेशनरी पैड मुहैया करा रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।